राधे राधे। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यह व्रत संतान प्राप्ति की कामना करने वालों के लिए अत्यंत फलदायी है। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। व्रत विधि। दशमी तिथि को एक समय भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी पत्र, पीत पुष्प, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। एकादशी का व्रत रखें और रात्रि में जागरण करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दें और व्रत का पारण करें। व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। चंपावती नगरी में सुकेतु नाम का एक धर्मपरायण राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम शिवैया था। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान के बिना वे बहुत दुखी रहते थे। एक बार राजा सुकेतु शिकार खेलने जंगल में गए। वहां उनकी भेंट महर्षि अंगिरा से हुई। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी संतानहीनता का दुखड़ा सुनाया। ऋषि अंगिरा ने कहा, राजन, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी है। इस व्रत को करने से तुम्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। राजा की आज्ञा से राजा ने विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने एकादशी के दिन उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, रात्रि में जागरण किया और द्वादशी को ब्राह्मणों को दान देकर व्रत का पारण किया। भगवान विष्णु की कृपा से रानी के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। राजा सुकेतु ने उस पुत्र का नाम मुद्गुल रखा। बड़ा होकर मुद्गुल कुमार धर्मनिष्ठ और विद्वान हुआ। एक बार वह वन में गया। वहां उसे एक भयानक राक्षस ने पकड़ लिया और मारने के लिए ले चला। मार्ग में मुद्गुल कुमार ने पूछा, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? राक्षस बोला, आज मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला है कि जो भी मेरे हाथ लगेगा वही मेरा आहार होगा, इसलिए मैं तुम्हें मारने ले जा रहा हूँ। मुद्गुल कुमार ने निर्भय होकर कहा, यदि तुम मुझे अभी मार दोगे तो तुम्हें कोई पाप लगेगा। मुझे पहले संध्या करने दो, भगवान विष्णु का स्मरण करने दो, फिर मैं स्वयं तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। राक्षस उसकी सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता से प्रभावित हुआ और उसे जाने दिया। मुद्गुल कुमार ने निकट के जलाशय में स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की और प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने पुत्रदा एकादशी व्रत की विधि से उपासना की है तो मेरी रक्षा करें। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति और सत्य के कारण मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम दीर्घायु हो और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों से प्राप्त करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मुद्गुल कुमार ने पुनः राक्षस के पास जाकर कहा, हे राक्षस, मैं संध्या कर चुका हूँ, पूजा कर चुका हूँ, अब मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। राक्षस ने उसे छोड़ दिया और कहा, तुम्हारी सत्यनिष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगा। मुद्गुल कुमार सकुशल अपने राज्य लौट आया और राजा सुकेतु को सारी बात सुनाई। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने जीवन भर भगवान विष्णु की भक्ति की। इस व्रत का फल संतान की प्राप्ति हेतु है। सभी पाप नष्ट होते हैं, घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की प्रार्थना, हे भगवान विष्णु, आपकी कृपा से ही यह संसार चलता है। हमें सदैव भक्ति, बुद्धि, बल, आरोग्य, वैभव और सुख शांति, संतान की प्राप्ति हो। आपकी शरण में हम सबका कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे।